गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसको पढ़ रहे थे और हमने इस पे फर्स्ट वीडियो अपडेट कर दिया था जिसमें हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस क्या होता है ये एक्सप्लेन किया था। आज इस वीडियो में हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पहला टॉपिक हमारा चैप्टर में क्या था, फिजिकल और केमिकल चेंज, जो हमने पढ़ चुका था। सेकंड टॉपिक हमारा क्या था, केमिकल रिएक्शंस, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। क्लियर? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे ना। तो हम लोग अपनी फर्स्ट आज का पहला जो हमारा टॉपिक है जो कि हमारा एक यहाँ पे है फिजिकल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो केमिकल रिएक्शंस, जैसे हमने केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा था, तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब वो प्रोसेस जिसमें न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो और विथ न्यू प्रॉपर्टीज, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो आज हम लोग यहाँ देखेंगे तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केमिकल रिएक्शंस ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस एंड नो न्यू एटम्स आर फॉर्म। मींस किसी भी केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ क्या होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन कोई न्यू एटम्स फॉर्म नहीं होता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो पहले यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे कि रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, हम पहले ये समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे कि द सब्सटेंस, यहाँ पे है द substance we that take part in a chemical reactions are called reactants। मतलब वो सब्सटेंस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं या उसका पार्ट बनते हैं, वो हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मतलब इस केमिकल रिएक्शंस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मींस ये क्या रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। ये हमारे क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स। मतलब मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स, ये दोनों हमारे क्या रिएक्टेंट्स है। एंड द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर? मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्ट करेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। और जो न्यू सब्सटेंस या जो न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। मतलब जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। यहाँ पे तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों हमारे लिए क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे लिए क्या है, प्रोडक्ट है। मींस आप देखो यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, ऑक्सीजन की, मतलब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और वो फॉर्म क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए हैं तो इनके एटम्स आपस में बस क्या हो रहे हैं, रीअरेंजमेंट। बट कोई भी न्यू एटम्स का फॉर्मेशन हो रहा है नहीं। यहाँ पे जो मैग्नीशियम के एटम्स हैं यहाँ पे और ऑक्सीजन के एटम, मींस यही दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब इनके मैग्नीशियम के एटम और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में रीअरेंजमेंट हो रहे हैं। बट यहाँ पे कोई भी न्यू एटम्स, क्या मैग्नीशियम ऑक्सीजन के एटम्स के अलावा क्या यहाँ पे कोई न्यू एटम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, बस ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम्स का क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। बट यहाँ पे कोई भी न्यू एटम्स, क्या मैग्नीशियम ऑक्सीजन को छोड़ करके कोई नया एटम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, बस हमें ये इतना याद रखना है कि एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है लेकिन कोई भी न्यू एटम्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर? तो और जो आपस में रिएक्ट करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। और जो न्यू प्रोडक्ट, जो न्यू प्रोड्यूस होगा, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ना अब हम इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा अब यहाँ पे हम एक एक्टिविटी से समझेंगे इसको। क्लियर? हम एक एक्टिविटी लेंगे जो कि हमारा एनसीईआरटी में गिवन है और एक्टिविटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? देखो तो हम लोग अपने लैब में, अगर हम लोग स्कूल में जब लैब में जाते हैं
तो हम लोग एक्टिविटी वहां पे करते हैं। तो देखो यहाँ पे इस बार क्लास 10th का जो फर्स्ट एक्टिविटी हमें लैब में करना है वो हमारा क्या है, हमें क्या करना है, हमें मैग्नीशियम लेना है। क्लियर, हम क्या करेंगे, हमें मैग्नीशियम लेना है। और मैग्नीशियम होता कैसा है, अगर कोई ये पूछे मैग्नीशियम जो होता है सॉरी एवरीवन, अगर ये पूछा जाए मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम इज सिल्वरी व्हाइट मेटल। मैग्नीशियम कैसा होता है, मैग्नीशियम एक हमारा क्या है, सिल्वरी व्हाइट मेटल है। मतलब मैग्नीशियम मेटल का अगर कोई कलर पूछेगा तो हम क्या बताएंगे उसे, वो क्या है कि हमारा सिल्वरी व्हाइट मेटल है। क्लियर, नेक्स्ट, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, मतलब हम जब भी मैग्नीशियम रिबन को हीट करेंगे। अब यहां पे ये है कि मैग्नीशियम रिबन आपने लैब में देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप यहां पे देख रहे होगे इमेज में, यहां पे आप देख रहे हो इमेज में, ये आपको जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम, ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, जो आप लोग को लैब में मिल जाएगा। क्लियर, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे लैब में तो ये हमें लैब में देखने के लिए मिलेगा। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं, मतलब हम उसको बर्न करेंगे, उसको जलाएंगे, इट बर्न्स इन एयर विथ ए डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो उसमें से क्या निकलेगा, एक देखो आप देख रहे होगे यहाँ पे क्या निकल रहा है, एक फ्लेम निकल रहा है, यहाँ पे क्या निकल रहा है, एक फ्लेम निकल रहा है। और वो कैसा फ्लेम है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम इसमें से प्रोड्यूस होगा। मतलब हम मैग्नीशियम रिबन को लेकर के जब हम लोग उसको बर्न करेंगे तो उसमें से जो फ्लेम निकलेगा वो कैसा निकलेगा, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। और टू फॉर्म ए व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, और एक व्हाइट पाउडर फॉर्म होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब सबसे पहले अगर मैग्नीशियम रिबन हम ले लेते हैं, ठीक, क्लियर, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग हीट करते हैं, जब उसको हम लोग हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसमें से एक फ्लेम निकलेगा, उसमें से जो फ्लेम निकलेगा वो फ्लेम कैसा होगा, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम होगा। और जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन हमारा पूरा बर्न हो जाएगा तो उसमें जो एस बचेंगे, जो उसके राख बचेंगे, जो कि किस फॉर्म में रहेंगे, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में रहेंगे, और उन्हें हम बोलेंगे क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर, नाउ नेक्स्ट ये है, अब इस पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ पे कि जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद ए पीस ऑफ सैंड पेपर। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले, हम लोग हीट करने से पहले, मतलब उसको हम लोग सैंड पेपर से क्या करते हैं, रब करते हैं, हम उसको रब करते हैं सैंड पेपर से। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्यों, वाई। तो हम लोग यहाँ पे ये बताएंगे, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद ए पीस ऑफ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। हम लोग उसकी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले एक सैंड पेपर से उसको रब करते हैं। क्यों रब करते हैं, टू रिमूव दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। मतलब उसमें एक लेयर आ जाती है, एक लेयर आ जाती है, वो लेयर किसकी होती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मतलब उसमें एक लेयर आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट की। उस लेयर को हम रिमूव करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं। मतलब मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक जो लेयर होती है, उस लेयर को रिमूव करने के लिए, उसमें जो एक प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्टिविटी है। तो फर्स्ट एक्टिविटी में हमें बस एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करा देते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या क्या याद रखना है कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कैसा होता है, सिल्वरी व्हाइट मेटल, ठीक है, सिल्वरी क्या होता है, ये एक व्हाइट मेटल है। फिर ये है दूसरा कि मैग्नीशियम रिबन को हम जब हीट करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो उसमें से फ्लेम निकलता है। फ्लेम कैसा निकलता है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलता है, और वो फॉर्म क्या करता है, एक व्हाइट पाउडर फॉर्म करता है एस के फॉर्म में, और जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। और दूसरा ये है कि अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम इसको सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं, तो हम ये बताएंगे कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब इसलिए करते हैं क्योंकि उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और वो जो लेयर होती है वो किसकी वजह होगी, या तो आप बता सकते हो मैग्नीशियम कार्बोनेट की या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इसी लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट एक्टिविटी था। क्लियर, नाउ अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। यहाँ पे आज हम लोग जल्दी जल्दी अब टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि हमारे स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं ना। अब हमें जल्दी जल्दी अपने टॉपिक्स को कवर करना है। नाउ अब इसमें हम सेकेंड पॉइंट, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है यहाँ पे, वो हमारा क्या है, आप देख रहे होगे यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। क्लियर, सॉरी एवरीवन। तो हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने हैं। मतलब अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं उसमें से। मतलब अगर सपोज
किसी भी केमिकल रिएक्शन, अगर कहीं पे हम लोग बोले केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रहा है, तो हमें वहां पे हो सकता है कि कुछ देखने को मिले, कुछ ऐसे चीज जिससे हम देख करके ये बता सके कि वहां पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, मतलब फीचर्स, फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे हम लोग 5 फीचर्स उसमें पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के। तो यहाँ पे हमें जो जो पढ़ना है आप उसमें देख रहे हो, सबसे फर्स्ट हमें इसमें क्या पढ़ना है, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। क्लियर, मतलब कहीं पे भी अगर केमिकल रिएक्शंस होगा तो हो सकता है उसमें क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है मतलब वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होगे, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट मतलब अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे भी क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहा होगा। अब ये है कि ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। क्लियर, अब क्वेश्चन हमारा ये है कि ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो अगर आप किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, मान लो आपने कोई सॉल्यूशन ले लिया। क्लियर, अब सॉल्यूशन तो आपको पता होगा ना, मतलब अगर हम लोग कोई भी एक्वा सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्लियर, एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या, वाटर का सॉल्यूशन। तो किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में जो सॉलिड सब्सटेंस, किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में जो सॉलिड सब्सटेंस रेसिड्यू के फॉर्म में बच जाते हैं। क्लियर, मतलब कि कोई भी हम लोग जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, लाइम वाटर। क्लियर, हमने मतलब हमने चूना ले लिया, ठीक है, हमने चूना ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, हमने क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। अब कैल्शियम ऑक्साइड है, हमने इसमें क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया, H2O। तो जब भी हम लोग, आपने देखा होगा जब हम लोग चूने में हम लोग जब पानी मिला देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है उसमें नीचे जाकर एक सॉलिड सब्सटेंस डिपोजिट हो जाता है, एक सॉलिड सब्सटेंस नीचे जाके एक सॉलिड डिपोजिट हो जाता है, नीचे जाके एक रेसिड्यू की फॉर्म में सब्सटेंसेस क्या होते हैं, नीचे जाके कलेक्ट हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट। मतलब प्रेसिपिटेट होता क्या, एक सॉलिड सब्सटेंस है, एक सॉलिड सब्सटेंस है जो कि हमें ऑब्टेन्ड होगा, कहां से ऑब्टेन्ड होगा, सॉल्यूशन से। अगर सॉल्यूशंस में अगर कोई भी किसी भी सॉल्यूशन से, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन से अगर हमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मिल रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। क्लियर, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब यहां पे अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जब चेंज इन कलर हो, चेंज इन कलर, जैसे आपने देखा होगा कि मैंगो है, मैंगो कैसा होता है, अगर कच्चा मैंगो अगर हम लेंगे तो कैसा होता है, ग्रीन कलर का, लेकिन जब हम उसको पकाते हैं, ठीक है, रिफाइनिंग का जब उसको करेंगे तो वो उसका कलर कैसा चेंज होता है ना, येलो में, मतलब वहां पे भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होना, ये भी किसको इंडिकेट करेगा, केमिकल रिएक्शंस को। जैसे ही अभी हमने एग्जांपल लिया था कि चूना और वाटर, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ऑफ प्लस वाटर को अगर मिक्स करते हैं तो जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड ऑफ वाटर को मिक्स करेंगे तो उसमें से हीट इवॉल्व होता है, आप वहां देखोगे तो उसमें से क्या निकलेगा, हीट इवॉल्व होगा। तो वो भी किसको इंडिकेट कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है। मतलब हम लोग क्या, जब भी चूने और पानी को मिक्स करेंगे तो वो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उसका हीट, तो वो थोड़ा सा क्या होगा, वो गर्म होगा, तो वार्म होगा। तो वहां पे वो किसको इंडिकेट कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो नेक्स्ट लास्ट हमारा यहाँ पे चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कैंडल का। आप अगर हम लोग कैंडल को बर्न करते हैं, हम लोग कैंडल को जलाते हैं, तो बर्निंग ऑफ कैंडल में अगर हम देखेंगे तो उसमें से क्या निकलता है, जब लोग कैंडल किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, वो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन हम जब कैंडल को बर्न करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, और वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे एक सॉलिड, यहाँ पे क्या है, एक सॉलिड, जो सॉलिड है, जो यहाँ पे क्या, एक सॉलिड जो कि हमारा क्या है, कैंडल में क्या, एक सॉलिड है, और जब उसको बर्न कर रहे हैं तो उसमें से गैस निकली, और कौन सी गैस निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे क्या है, चेंज इन स्टेट में चेंजेस हो रहा है। अगर हम लोग कैंडल को ही अगर हम लोग बर्न करते हैं जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है, तो वो किस जब वो मेल्ट होता है तो किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में। मतलब यहाँ पे भी क्या है, अगर हम देखें तो स्टेट में चेंजेस हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस है तो उसमें चेंज इन स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हमें जो हम लोग यहाँ पे पढ़ा था पहला कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो देखो यहाँ पे ये जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें से अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा करके आप देखोगे इस बार का, तो उसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं। मतलब केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स से 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और
दूसरा जो पूछा गया है वो क्वेश्चन वो है पूछा गया है प्रेसिपिटेट से। तो ये टॉपिक हमें समझना है क्योंकि इससे हो सकता है कि 1 नंबर या 2 नंबर के टॉपिक क्वेश्चन आ सकते हैं। नो, तो अब यहाँ पे आप देखो, हमने एक एग्जाम्पल में इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर मान लो हमें इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल देना है तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, जिंक। अगर हम लोग जिंक का रिएक्शन किसके साथ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया है, जिंक। और जब भी जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे तो मतलब इन्हें हम क्या बोलते हैं, पहले आप ये बताओ, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। यहां पे जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो अब यहां पे देख रहे होगे, यहां पे क्या है, हमने यहां पे देखा जिंक। जिंक किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक इज रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या देगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। मतलब जब भी जिंक, अगर हम लोग जिंक की बात करें यहाँ देखो, तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। When zinc is react with sulfuric acid, it gives zinc sulfate means ZnSO4 and plus हाइड्रोजन गैस। मतलब जिंक का रिएक्शन जब हम लोग H2SO4 के साथ करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा और उसमें से क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मींस यहां पे ये है कि इसमें गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, यहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। तो इसके लिए देखो, अगर हम लोग इस रिएक्शंस की पर्टिकुलर बात करें तो एक्टिविटी नंबर, अगर एनसीईआरटी में आप देखोगे एक्टिविटी नंबर 1.2 में इसी को डिस्कस किया गया है। एनसीईआरटी के एक्टिविटी नंबर 1.2 में इस रिएक्शंस को ही डिस्कस किया गया है। अब देखो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार कि इस एक्टिविटी में होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो वहां पे आप देखोगे एनसीईआरटी में, तो वहां पे हमने एक कॉनिकल फ्लैक्स, मान लो हमने एक कॉनिकल फ्लैक्स ले लिया। अगर कॉनिकल फ्लैक्स नहीं है तो सपोज हम क्या ले सकते हैं, एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने। क्लियर, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, छोटा सा, सपोज क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में हम जिंक, हम क्या डालेंगे, जिंक ग्रेन्यूल। हम इस टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड करेंगे, छोटे छोटे यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करेंगे। क्लियर, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर सपोज आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड ना हो तो आप HCl भी ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सॉरी, तो हम लोग चाहे H2SO4 ऐड करें, चाहे हम लोग HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करें, तो जब हम लोग इसमें H2SO4 या हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन आप जब टेस्ट ट्यूब में ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे बबल्स, यहाँ पे बबल्स फॉर्म होंगे। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, बबल्स फॉर्म होंगे। अब ये देखो जो बबल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, बबल्स फॉर्म हो रहा है। तो जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, क्या निकल रहा है, गैस। क्योंकि बबल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, जहां पे गैस का इवोल्यूशन हो। मतलब इस टेस्ट ट्यूब में आप देखोगे तो बबल्स का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद आप अगर एक मैचस्टिक ले लो, ठीक है, मतलब एक मैचस्टिक ले लो जलाते हुए। एक मैचस्टिक को अगर इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर आप लेके आते हो, मान लो हमने यहाँ पे एक मैचस्टिक लेकर के आया, ठीक है, यहाँ पे एक जलता हुआ मैचस्टिक अगर हम इसके ऊपर लेके आए तो यहाँ से जो गैस इवॉल्व होगी वो जब उस मैचस्टिक्स के मतलब वो फायर के कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ पे एक ये पॉप साउंड, यहाँ पे ये क्या क्रिएट करेगा, एक पॉप साउंड, एक पॉप साउंड यहाँ पे ये क्रिएट करेगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक पॉपअप साउंड की पॉपअप साउंड आएगा, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें से जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। मतलब जो पॉपअप साउंड है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें से जो गैस निकल रही है कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो देखो इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है ओवरऑल, अब जल्दी हम इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। मतलब हमें सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेना है। क्लियर, हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसके बाद उसमें हम क्या डालेंगे, जिंक ग्रैन्यूल्स। मतलब जिंक मेटल है जो हमें लैब में मिल जाएगा, छोटे छोटे रहेंगे जिंक। क्लियर, ये भी कैसे होंगे, सिल्वर कलर के होंगे। उनको हम टेस्ट ट्यूब में पहले डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसमें ड्रॉपर के हेल्प से H2SO4 या तो H2SO4 नहीं है तो हम HCl भी यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी एसिड हम यूज कर सकते हैं। हम इन दोनों एसिड में से कोई एक एसिड इसमें ड्रॉपर से यूज करेंगे। क्लियर, उसके बाद जब हम इसमें एसिड डालेंगे तो हम ये देखेंगे इसमें क्या फॉर्म होगा, बबल्स। इसमें क्या आएंगे, बबल्स का फॉर्मेशन होगा। और जब बबल्स का फॉर्म होगा तो हम क्या करेंगे, एक मैचस्टिक ले करके
इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आएंगे और हम देखेंगे इसमें से जो गैस निकल रही है, जब इसमें से जो गैस निकलेगी वो फायर के कांटेक्ट में आएगी तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। और जो पॉप साउंड है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें से जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। क्लियर? तो ये किसका एग्जांपल था, इवोल्यूशन ऑफ गैस का। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब अगर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा, तो सोडियम कार्बोनेट। अगर हम यहाँ पे बात करें सोडियम कार्बोनेट, तो देखो सोडियम कार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl के साथ ये रिएक्शन करता है। इट गिव्स सोडियम क्लोराइड मींस NaCl एंड प्लस वाटर H2O एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्लियर? जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि when zinc is react with H2SO4, it gives zinc sulfate ZnSO4 and plus H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, CO2। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही थी बट यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, CO2। मतलब दोनों में क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब जब भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे, इसमें क्या प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और उसके साथ साथ क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। मतलब ये भी किसको इंडिकेट कर रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? नाउ अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। यहां पे देखो, हमारा जो नेक्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखा था वो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। क्लियर? तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पे दो रिएक्शंस हमने लिया है। क्लियर? इस दो रिएक्शन से हम समझेंगे कि कैसे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ आप यहां पे अगर देखो तो सबसे पहला हमने यहां पे क्या लिया, पोटेशियम आयोडाइड। हमने क्या लिया, पोटेशियम आयोडाइड। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, Ki। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद, जो पोटेशियम आयोडाइड है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, लीड नाइट्रेट, मतलब Pb, लीड के लिए Pb, NO3 इसका होल ट्विक्स। क्लियर? When potassium iodide Ki is react with lead nitrate PbNO3 का whole twice, it gives lead iodide। ये हमें क्या देता है, lead iodide। मतलब ये हमें देगा PbI2। क्लियर? एंड प्लस इट गिव पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब KNO3। क्लियर? देखो मीन्स पोटेशियम आयोडाइड हमारा है। क्लियर? वो किसके साथ रिएक्शन करता है, लीड नाइट्रेट के साथ। तो ये क्या देता है, लीड आयोडाइड एंड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अगर हम लोग ये देखें लीड आयोडाइड, अगर हम बात करें किसकी, लीड आयोडाइड की, सॉरी एवरीवन, तो अगर हम लोग लीड आयोडाइड की बात करें तो ये जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट। ये हमारा क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PPT लिखते हैं। क्लियर? तो हम जब भी हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन किसके साथ करेंगे, लीड नाइट्रेट के साथ करेंगे, हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, लीड आयोडाइड मिलेगा। और लीड आयोडाइड जो होगा वो क्या होगा, एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा और उसका कलर कैसा होगा, येलो प्रेसिपिटेट, एंड प्लस क्या मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। अब एक चीज और है, हमें क्या होता है कि जब भी हम लोग क्लास 10th में अब हम लोग आ गए हैं तो हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन का यहाँ पे लिखेंगे तो वो हमारा क्या होना चाहिए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। हाँ, लेकिन बैलेंस्ड वाला जो टॉपिक है, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग बैलेंसिंग पढ़ेंगे। मींस किसी केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, वैसे हम यहाँ पे हम बैलेंस कर देते हैं। ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें बैलेंस आना चाहिए। क्लियर? अभी हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं तो वो हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब नेक्स्ट एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट में हम लोग क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला देखो तो ये क्या होता है, H2SO4। व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद, सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड मतलब BaSO4 के साथ, ये बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। इट गिव्स, ये क्या देगा, बैरियम सल्फेट मींस BaSO4 एंड प्लस ये क्या देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl। क्लियर? देखो तो अगर हम बात करें H2SO4 जो कि क्या हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, बैरियम क्लोराइड BaSO4, बैरियम सल्फेट BaSO4, सॉरी बैरियम क्लोराइड था यहाँ पे मींस BaCl2।
क्लियर? देन sulfuric acid H2SO4, barium chloride BaCl2, it gives barium sulfate BaSO4 and plus hydrochloric acid HCl. क्लियर? देखो तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, बैरियम क्लोराइड BaCl2, बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 एंड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. अब हम लोग देख लेते हैं ये बैलेंस है या नहीं है. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 Cl है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे. बैलेंसिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं. बस यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रेसिपिटेट, जैसे हमने फर्स्ट सेक्शन में हमने देखा कि पोटेशियम आयोडाइड को हम लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किए, तो उसमें जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा था वो क्या हो रहा था? लीड आयोडाइड, जो कि कैसा हो रहा था? येलो पीपीटी. किस फॉर्म में होता है? येलो पीपीटी की फॉर्म में होता है. उसी तरह जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ करेंगे? बैरियम क्लोराइड के फॉर्म, बैरियम क्लोराइड के साथ करेंगे, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? बैरियम सल्फेट. ये क्या फॉर्म होगा? बैरियम सल्फेट. और ये हमारा क्या होता है? एक व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में होगा. मतलब ये हमारा क्या होता है? किस फॉर्म में रहेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में. मतलब ये दो रिएक्शन किसको इंडिकेट करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट को इंडिकेट कर रहे हैं. इसी तरह हम लोग चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन कलर के भी एग्जांपल्स लेकर के इसको डिस्कस करेंगे. मतलब आपको क्या करना है? पहला जैसे हमने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो उसमें ऐसे एग्जांपल देने हैं जिसमें किसका, ऐसे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल देने जिसमें गैस का इवोल्यूशन हो. नेक्स्ट हमने अगर ये देखा तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिया था जो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट का, और यहाँ पे लिया था सल्फ्यूरिक एसिड और बैरियम क्लोराइड. मतलब इन दोनों में क्या होता है? एक में येलो पीपीटी बन रहा था, एक में व्हाइट प्रेसिपिटेट. मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हम क्या करेंगे? हम ऐसा रिएक्शन लेंगे जिसमें क्या बने? पीपीटी बने, मींस प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो. क्लियर? तो आई होप इतना समझ में आया होगा. एक बार आप लोग इसको लिख करके रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना, और रिएक्शंस कैसे करते हैं ये हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस अच्छे से करेंगे, और बैलेंस कैसे करेंगे. आई होप आप लोग को ये सब अच्छे से समझ में आया होगा. और हाँ, अगर जहाँ पे डाउट हो एक दो बार खुद से ट्राई करो. अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताना ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया. हम कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे. ओके, नाउ थैंक यू.